भगवान लक्ष्मण अपने भाई के खिलाफ कब खड़े हुए थे? भाई के खिलाफ भगवान लक्ष्मण कब खड़े हुए और इसका संदेश। भूमिका। रामायण केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है। इसमें हर पात्र के कार्यों में हमारे लिए गहरे संदेश छिपे हैं। भगवान लक्ष्मण जो भगवान राम के छोटे भाई और उनके परम भक्त माने जाते हैं, अधिकतर समय भाई की आज्ञा का पालन करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने ही बड़े भाई राम के निर्णय के खिलाफ खड़ा होना पड़ा। वो प्रसंग श्री राम और माता सीता का वनवास के बाद का समय। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौटे। सब कुछ शांत हो गया था, लेकिन एक दिन अयोध्या में कुछ नागरिकों ने माता सीता के चरित्र पर प्रश्न उठाया। भगवान राम एक आदर्श राजा के रूप में यह सोचकर विचलित हो गए कि यदि उनकी पत्नी के बारे में प्रजा के मन में शंका है तो यह उनके राजधर्म के लिए उचित नहीं है। इसी धर्म संकट में उन्होंने एक कठोर निर्णय लिया, माता सीता को वन में छोड़ देने का। लक्ष्मण का विरोध। जब राम ने यह आदेश लक्ष्मण को दिया कि वे सीता को वन में छोड़ आएं, लक्ष्मण का हृदय टूट गया। वे जानते थे कि माता सीता पवित्र हैं और उन्होंने अग्नि परीक्षा देकर अपनी पवित्रता सिद्ध भी की है। लक्ष्मण ने भरपूर निवेदन किया, भैया ये अन्याय है। धर्म केवल प्रजा को प्रसन्न रखने में नहीं बल्कि सत्य और न्याय में है। सीता माता निर्दोष हैं, उनका यह अपमान उचित नहीं। लेकिन राम ने राजा के धर्म को सर्वोपरि मानते हुए अपने निर्णय पर दृढ़ता दिखाई। उस क्षण लक्ष्मण अपने भाई के निर्णय से सहमत नहीं थे, परंतु राज्य के आदेश का पालन करने के कारण उन्होंने भारी मन से सीता माता को वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा दिया। हमारे लिए संदेश। 1. सत्य के पक्ष में खड़े रहना। लक्ष्मण जानते थे कि राम जैसे महान भी निर्णय में कठोर और भावनात्मक रूप से गलत हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने साहसपूर्वक असहमति जताई। यह हमें सिखाता है कि सत्य और न्याय के लिए हमें किसी के भी सामने, चाहे वो कितना ही बड़ा या प्रिय क्यों ना हो, सच कहना चाहिए। 2. कर्तव्य और व्यक्तिगत भावनाओं का संतुलन। लक्ष्मण का हृदय रो रहा था पर उन्होंने राज्य के आदेश का पालन किया। संदेश यह है कि जीवन में कई बार हमें व्यक्तिगत भावनाओं और कर्तव्य के बीच कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। 3. भाईचारे में भी स्वतंत्र विचार। सच्चा भाई वही है जो केवल हाँ में हाँ ना मिलाए बल्कि आवश्यकता पड़ने पर गलती पर टोक सके। इससे संबंध मजबूत होते हैं क्योंकि यह ईमानदारी और सच्चाई पर आधारित होते हैं। 4. नेताओं की जिम्मेदारी। राम का निर्णय हमें यह सिखाता है कि नेता को जनता की सोच का सामना करना पड़ता है, भले ही वो व्यक्तिगत रूप से पीड़ादायक क्यों ना हो। वहीं लक्ष्मण का विरोध हमें यह बताता है कि हर नेता के साथ ईमानदार सलाहकार का होना आवश्यक है। निष्कर्ष। लक्ष्मण का यह प्रसंग हमें यह समझाता है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा अंधी स्वीकृति में नहीं बल्कि सत्य के साथ खड़े रहने में है। भाई के खिलाफ खड़े होने का मतलब दुश्मनी नहीं बल्कि उसे सही राह दिखाना है। जीवन में हमें भी अपने परिवार, मित्र या नेता को गलत रास्ते पर देखकर चुप नहीं रहना चाहिए। साहसपूर्वक लेकिन सम्मानपूर्वक सच बोलना चाहिए। यही असली भाईचारा और धर्म है।